हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। कैसे दोस्तों? बढ़िया, मस्त। चलो, आप पिछली सारी की सारी क्लासेस, मुझे लगता है हो आप पिछली सारी की सारी क्लासेस मेरी देखते आ रहे होंगे, तभी तो यहाँ तक क्लासेस तक पहुंच गए। इस बात को यकीन मानना है, जो बंदा मेरी पिछली से सारी क्लासेस देखता हुआ आ रहा है और ये क्लास तक पहुंचा है, तो इस बात को ये मान लेना उसका सिलेक्शन तय है। क्योंकि इसके बाद भी जो आगे की क्लास है वो करता जाएगा ना, उसे कोई रोक नहीं रहा। क्योंकि वो वही डाटा कवर कर रहा है जो पेपर में आएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम चीजों को समझते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने पावर तक समझ लिया था, है ना? इस क्लास में पावर को मैं एक बार और समझाना चाह रहा हूँ। एक्चुअलिटी में क्या होता है ना, कि जब मैं पावर को पिछली क्लास में पावर समझाई थी और एनर्जी के बारे में मैंने ओरली बात कर ली थी, लेकिन यहाँ पर रिटर्न वर्क में पावर, एनर्जी और वर्क, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इन तीनों को मैं एक साथ क्लियर करूंगा आपको। उसका कारण क्या है? एक साथ क्लियर करने का मेन कारण ये है कि आप जब तीनों चीजें एक साथ देखेंगे तो आपके दिमाग में परमानेंटली चीजें सेट हो जाएंगी और ये कॉन्सेप्ट आपका परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उठते हैं। थ्योरेटिकली सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि क्या है पावर, क्या है एनर्जी, कार्य क्या होता है, इसको कैसे हम समझते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आज आप समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो आप यकीन मानना यार, पेड कोर्स में जितना लोग दे रहे हैं ना, पेड कोर्स में जितना दे रहे हैं, उससे वन प्लस मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक ऊपर ही मैं आपको देने वाला हूं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख लेना, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सिस्टमेटिक पड़ी होगी। कहीं कोई मैंने आपके साथ ऐसा नहीं किया कि मेरे दिमाग में कुछ कमाने का रहा हो। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपना प्यार दें और सब्सक्राइब दें, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस इस बात के लिए नहीं कि पढ़ाना है, कॉन्फिडेंस इस बात के लिए बढ़ेगा कि हाँ, मैं लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। जो भी बंदा मेरी इस वीडियो यहाँ तक देखता आया है, उसकी केवल और केवल एक ही दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली तो मेरा कंटेंट अच्छे से पढ़े, अच्छे से नोट्स बनाए और उसको रिवाइज करे बार बार। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वही बंदा मुझे एक सब्सक्राइब जरूर दे। कारण क्या है कि अगर उसके सब्सक्रिप्शन देने से थोड़ा सा क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा ना, वो उन बच्चों तक जल्दी पहुंचेगी। फिर यूट्यूब भी तो रैंक करेगा भाई। अभी यूट्यूब इसलिए रैंक नहीं कर रहा है उन वीडियो को लेके, क्योंकि मेरे से लोग कम कनेक्टेड है। जब लोग ज्यादा कनेक्ट होंगे तो उसमें एक बेनिफिट ये आ जाएगा कि मेरी वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंच पाएगी जो वाकई बिना पैसे के पढ़ना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं मेरा उद्देश्य क्या है? मैंने आपको अपना पूरा का पूरा टारगेट क्लियर कर दिया है। चलिए दोस्तों, आज हम सारी की सारी चीजें फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, शक्ति मतलब कि पावर। पावर क्या होता है और शक्ति क्या होती है? मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि पावर एक्चुअलिटी में है क्या। मैं एक दीवार में घुसा मार सकता हूं, ये मेरी पावर है। मैं किसी की भी लोहे के सरियों को मोड़ सकता हूँ, ये मेरी पावर है। मैं चलते हुए पंखे को पकड़ सकता हूँ, ये मेरी पावर है। ये बात समझ में आई? मैं खुद में खूब सारे घूंसे दे सकता हूँ, ये मेरी पावर है। मैं धरती में गैती से गड्ढा खोद सकता हूँ, ये मेरी पावर है। मैं भैंस को नहला सकता हूँ, ये मेरी पावर है। मैं भैंस को खदेड़ के दौड़ा सकता हूँ, ये मेरी पावर है। बात समझ में आई? तो अब हम बात करते हैं एनर्जी क्या है। कितनी देर तक ये काम कर सकता हूं, वही मेरी एनर्जी है। जब भी आप पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपकी बन जाती है एनर्जी। मतलब कोई भी काम अपनी क्षमता के साथ कितनी देर तक आप कर सकते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? एनर्जी। तो आज मैं आपको सबसे पहले पावर समझाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा एनर्जी, और फिर मैं समझाऊंगा कार्य। एक्चुअलिटी में कार्य है क्या है, कार्य का काम क्या है ना? क्या होता है कार्य, वर्क क्या चीज है, इसको हम समझते हैं। तो चलिए, पहले पावर ना समझते हुए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, तो आपके और अच्छे से डाटा क्लियर हो जाएगा। पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं कार्य से, जिससे आपका डाटा अच्छे से क्लियर होगा। भाई, कार्य मतलब होता है वर्क। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वर्क। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ये आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, आपने साइंस में, फिजिक्स में पढ़ा हुआ। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल क्या चीज होती है? भाई, किसी भी सिस्टम को मूव कराने के लिए जिस ताकत की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी सिस्टम को मूव कराने के लिए, मूव का मतलब होता है उसके स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिस ताकत की आवश्यकता होती है, वो कहलाता है मेरा बल। क्या ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब कार्य क्या होता है कि हम जब किसी चीज को सरका दें, जैसे कि मैंने इस दीवार में धक्का दिया ऐसे, तो क्या ये दीवार सरक गई? नहीं। तो मेरा किया गया कार्य क्या है? जीरो। अरे, ये पॉइंट क्लियर हुआ? आपने भयंकर पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी, लेकिन बाद में आपका रिजल्ट आया जीरो, तो इसका मतलब आपने कोई काम ही नहीं किया, ये दुनिया कहती है। आपने भैंस खूब नहलाई, लेकिन जब आप उसके पास में खड़े हुए फिर से उसमें गोबर की बदबू आई, इसका मतलब यह है कि आपने कोई काम नहीं किया। अरे, ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? आपने आपने
आपने जमीन में सिर मारा, 50 बार मारा, लेकिन जमीन नहीं चटकी, इसका मतलब आपने कोई कार्य नहीं किया। मतलब आपका रिजल्ट दिखना चाहिए, आपके लगाए गए एफर्ट के बाद जो रिजल्ट दिखाई देते हैं, जो चेंजेस दिखाई देते हैं, तभी हम मानते हैं कि काम हुआ है। जैसे मैंने कह दिया कि दोस्तों आज मैंने 20 रोटियां खा ली हैं, भाई आपने मुझे देखा क्या? नहीं, तो इसका मतलब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपको जब रिजल्ट दिखने लगे, मतलब कि आप अपनी क्षमताओं को लगाने के बाद जब रिजल्ट देखते हैं, तभी आपका माना जाता है कि आपने काम किया है, वरना ये माना जाता है आपने कुछ नहीं किया है। यही दुनिया का दस्तूर है। आप कितना भी पढ़ते रहना, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब दुनिया का सीधा सीधा ये कहना है आपसे कि आपने कोई पढ़ाई नहीं की। क्या ये बात समझ में आई? तो कार्य का सबसे पहले किसी चीज को करना, किसी चीज को करना मतलब क्रिया करना कार्य कहलाता है। कार्य का फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल। दूसरा मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, ये कैसे आया? बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन, और विस्थापन की इकाई होती है मीटर। विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी स्थिति का परिवर्तन होना, क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। क्या ये आपको कार्य समझ में आया? किसी भी चीज या किसी भी चीज की क्रिया होना, किसी भी काम का होना, क्रिया का होना कार्य कहलाता है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, इसकी यूनिट जूल होती है और दूसरी न्यूटन इंटू मीटर होती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसकी एक और इकाई होती है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, वोल्ट इंटू कूलाम। भाई पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली यूनिट है कार्य की, कि कार्य की इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कोई यूनिट पूछता है तो वोल्ट इंटू कूलाम। क्या ये बात समझ में आई? मैंने आपको जब वोल्टेज पढ़ाया था तो मैंने बताया था V इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, जहां पर W बताया था कार्य, तो W बराबर क्या हो गया? वोल्टेज इंटू क्यू। अरे समझ में आया? वोल्टेज इंटू क्यू। वोल्टेज की यूनिट क्या है? वोल्ट, और क्यू की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो ऐसे मैंने बताया था कि कार्य की यूनिट हो गई वोल्ट इंटू कूलाम। मैं यहां समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आया। पहले आपने पढ़ा था वोल्टेज बराबर होता है W अपॉन क्यू, तो यहां से अगर मैं W की यूनिट निकालूंगा तो वोल्टेज इंटू क्यू, इसकी यूनिट वोल्ट और इसकी यूनिट कूलाम, तो ऐसे इसकी यूनिट क्या आ गई? कूलाम। तो ऐसे इसकी यूनिट क्या आ गई? वोल्ट इंटू कूलाम। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम कार्य को आपने अच्छे से समझ लिया। अब कार्य के बाद हम स्टार्ट करते हैं शक्ति। शक्ति क्या चीज होती है? पावर क्या चीज होती है? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार और सुन लें। किसी भी काम को करना, किसी भी काम को करना क्षमता के साथ, जो करने को, जो भी काम करते हैं या कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जब भी कोई काम टाइम के रेस्पेक्ट में हमने करना स्टार्ट किया तो वो पावर बन जाएगी, और पावर को टाइम के साथ रेस्पेक्ट करना स्टार्ट किया तो वो आपकी एनर्जी बन जाएगी। मतलब आप बात समझ रहे हैं? मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी। कार्य को टाइम के साथ ले लेना, कार्य को टाइम के रेस्पेक्ट में करना, कार्य को समय के साथ करना मतलब आपकी पावर, और पावर को समय के साथ करना मतलब आपकी एनर्जी। अरे बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कार्य को समय के साथ करना आपकी पावर, पावर को समय के साथ करना आपकी एनर्जी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो एनर्जी कैसी इकाई है भाई? योगात्मक राशि है। योगात्मक राशि का मतलब ये होता है कि किसी भी सर्किट में पावर घटती नहीं है। बस इस बात को याद रखना, हमेशा पावर को जोड़ेंगे ही, कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी सर्किट में पावर घट रही है और किसी सर्किट में पावर बढ़ रही है, ऐसा नहीं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं हमेशा योगात्मक इकाई होती है। ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया था, पावर का फार्मूला होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। कार्य करने की दर को ही शक्ति या पावर कहते हैं। अब हम बात करते हैं पावर के कितने फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर, वी इंटू आई। दूसरा पैरेलल में, हाँ अब हम बात करते हैं कि शक्ति कैसी राशि है। शक्ति एक अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कार्य को सदिश बोलेंगे या अदिश बोलेंगे, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, HW दिया है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं बल्ब के फॉर्म में। भाई हमारे घर में जो बल्ब लगे होते हैं और बल्ब से रिलेटेड एग्जाम में, चाहे आप जेई का एग्जाम दे लें, चाहे दुनिया का कोई भी टेक्निकल एग्जाम दे लें, अगर उसको बेसिक पूछना है तो बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछता है। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता चला जाऊंगा, उसके बाद में आपकी न्यूमेरिकल की जब क्लास लूंगा तो आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? तो मेरा मतलब यह है कि अगर दो बल्ब सीरीज में लगे हैं तो उनके द्वारा पावर कैसे निकालेंगे? P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 से। मान लो एक बल्ब की पावर P1 है, एक बल्ब की पावर P2 है। अगर दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, किस में कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों? सीरीज में। तो पावर कैसे? P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। अगर दो बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है दोस्तों? पैरेलल या समानांतर क्रम में कनेक्ट है, तो उनकी पावर डायरेक्ट ऐड कर दी जाती है। जैसे 100 वाट का एक बल्ब है, एक 200 वाट का बल्ब है, दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो फाइनल पावर क्या आएगी? 200 और 100 कितने हो गए? 300। ये बात समझ में आई? दो 10-10 वाट के पावर अगर मैंने सीरीज में लगा दिए,
बल्ब अगर मैंने सीरीज में लगा दिए तो उनके द्वारा कुल पावर कितनी होगी, तो 10 इंटू 10/10 प्लस 10 मतलब 100/100। अरे 100 बटे कितना आएगा 20, तो 20 पंजे 100, तो पावर कितनी हो गई 5। इस बात से समझ सकते हैं कि अगर सेम रेटिंग के दो बल्ब सीरीज में लगा दिए जाएं तो वो हमेशा आधी पावर को खाएंगे। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये आपने समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे टॉपिक की, ये है आपका एनर्जी। एनर्जी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप ग्लूकोज पीते हैं, क्या पीते हैं दोस्तों, ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको देता क्या है, पावर देता है या एनर्जी, बताओ। ग्लूकोज पीने में क्या मिलता है आपको, पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज पीने में आपको एनर्जी मिलती है। बोतल आपको चढ़ाई जाती है, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, जब आपको बोतल चढ़ाई जाती है तो आपको क्या मिलती है, पावर या एनर्जी, एनर्जी। ये मैं बहुत प्रैक्टिकली समझा सकता हूं कि आपको बोतल चढ़ाने के बाद ऐसा फील होता है कि मैं पूरा पहाड़ उठा लूंगा, ऐसा फील होता है क्या, नहीं। आप चलने फिरने लायक हो जाते हैं, समझ रहे हो, इसीलिए आपको वो क्या मिलती है, एनर्जी, ना कि पावर। पावर मिलती तो बोतल चढ़ाते ही आप पूरा का पूरा अस्पताल सिर पे उठा लेते, समझ रहे हो। तो वो होती है मतलब एकदम से रिएक्ट करना मतलब पावर होती है, और सिस्टम में बने रहना मतलब एनर्जी होती है। ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, इसको एनर्जी नहीं बोलते। इस बात को समझना, कार्य करने की क्षमता, इसको एनर्जी नहीं बोलते। ये मैंने यहां जानबूझ के लिखा है, या कमेंट में बताएंगे कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है ना। एनर्जी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये आपके लिए HW है। क्या है दोस्तों, HW। होमवर्क में मैंने दे रखा है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि एनर्जी है क्या। मैंने आपको अभी समझाया था कि भाई जब भी कोई भी हम पावर है उसको समय के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एनर्जी। ये बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब पावर इंटू टाइम ही आपकी एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, पावर इंटू टाइम, शक्ति इंटू समय, शक्ति इंटू समय आपकी कहलाती है ऊर्जा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये मैंने अच्छे से एनर्जी के बारे में समझा दिया। ये मैंने पॉइंट आपको HW के लिए दिया है। दूसरी बात, मैं इसके मात्रक पर बात करता हूं, क्योंकि इसके मात्रक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। भाई जूल इसकी कौन सी इकाई है, SI। कैलोरी इसकी व्यवहारिक इकाई है। अर्ग इसकी CGS इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको ऊर्जा अंतराल की इकाई बोलते हैं। और KWH विद्युत या कॉमर्शियल एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उनसे कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इनके रिलेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आप देख लें कि 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4186 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 4186 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, भाई किलो हटाओगे कैलोरी लगाओगे तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। किलो में कितने पॉइंट होते हैं भाई, 3 होते हैं। किलो में कितने जीरो होते हैं, 3। तो यहां से 3 के बाद जीरो लगाना, 4.186 जूल। 1 जूल में कितनी कैलोरी होते हैं, 0.24 कैलोरी। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पूछता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 किलोवाट आवर एक तो होता है 36 गुणा 10⁵5 जूल, और एक होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अरे भाई यहाँ पॉइंट कैसे लगाएंगे, 10 का गुणा ऊपर 10 का भाग नीचे, तो ये पॉइंट बना देगा, ये 6 बना देगा। 1 वाट आवर इक्वल टू होता है 3600 जूल। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। किलोवाट आवर होता है वाट इंटू घंटे बटे हजार, वाट इंटू घंटा बटे हजार। दूसरी चीज गतिज ऊर्जा। अब ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो गति वस्तुओं के कारण आती है। गतिज वस्तुओं के कारण आने वाली ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। इसको हम काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं 12mv²। यहाँ m मास होता है और v यहाँ वेलोसिटी होती है। क्या होती है यहाँ, वेलोसिटी। वोल्टेज मत समझ लेना। पोटेंशियल एनर्जी होती है P बराबर m इंटू जी इंटू एच। एच यहाँ पे ऊंचाई, m मास, और g होती है गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण। इसको मैंने क्यों पढ़ाया मैं आपको बता सकता हूं। जब आप बांध बनाएंगे, जब आप पावर सिस्टम में बांध पढ़ेंगे, डैम पढ़ेंगे, तो डैम का जो वाटर लेवल है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है, हम किस एनर्जी का उपयोग करते हैं, ये बात समझ में। कोई चीज हाइट पे रुकी हुई है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी, भाई हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही वो नीचे करना स्टार्ट कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर स्थिर अवस्था में है तो उसके अंदर हमेशा हमेशा स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे ही मैं ऊंचाई से उसको छोड़ दूंगा, जैसे ही मैं उसको ऊंचाई से छोड़ दूंगा, जैसे मान लो ये मेरा पेन है, ये मेरा क्या है, पेन। ये पेन अभी इस टाइम पे पकड़ा हुआ हूं तो इसमें अभी स्थितिज एनर्जी है। क्या है दोस्तों, स्थितिज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये ऊपर से नीचे आया, जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये ऊपर से नीचे आया,
तो इसके अंदर आ गई काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गई दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है तो गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अरे ये बात समझ में आई? धरती पे आके आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है टोटल, काइनेटिक एनर्जी आपकी टोटल जीरो हो जाती है। कोई चीज धरती पे आके गिर गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। क्यों हो गई जीरो? क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वो चीज चलना बंद कर देती है, खिसकना बंद कर देती है, सरकना बंद कर देती है। तो इसी के कारण जब वेलोसिटी को जीरो कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो का, अगर मैं हाइट को जीरो कर दूं तो भाई मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। जी का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। इसकी वैल्यू ज्यादातर 9.8 लेते हैं या 10 ले लेते हैं। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दी। भाई 1 किलो कैलोरी क्या है? 4186। 1 कैलोरी बराबर 4.18। भाई किलो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, सीधी सी बात है। जूल में 0.24। अब मैं याद कैसे रखूंगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये डेटा मैंने पढ़ के सुना दिया, कथा सुना दी मैंने डेटा की। ये तो किताब में भी लिखी थी, तो मैंने क्या तुमको नया बताया? मैं तुमको इसको याद करने का तरीका बना देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, किलो कैलोरी का मतलब यह है, हम शक्ति की बात कर रहे हैं तो जब भी हम लड़ने लाएंगे तो 4 6 8 आदमियों की तो हमें तो जरूरत पड़ती ही है। अरे भाई अकेला लड़ेगा क्या इंसान? नहीं। जब भी हम किसी भी काम को करते हैं या कोई अच्छा भी काम करते हैं तो 4 6 8 लोगों की जरूरत पड़ती है, अकेले की जरूरत नहीं पड़ती है। अकेला मतलब पहला आदमी, या 4 6 8 ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो दोस्तों, जब आपके हाथ में वो डाटा होगा, अरेंज तो आप कभी भी कर लेंगे। अरेंज तो आप कभी भी कर, मिनिमम 4 लोगों की तो जरूरत पड़ती है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको ले जाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। अरे ये बात समझ में आई? तो 4 से इसकी डाटा शुरू होगा। मरने वाला अकेला आदमी होता है। भाई 4 लोगों की जरूरत होती है, मरने वाला अकेला ही होता है। तो 41 तो आ गया। अब 8 और 6 आ जाएगा। अरे ये बात समझ में आई? 4 का दुगना कितना होता है? 8। 4 के आगे 2 जोड़ोगे तो आएगा 6। ऐसे हम याद रख सकते हैं। 41 86 से मैं ऐसे याद करता हूँ। किलो हटाऊंगा तो 4.186 आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं 1 जूल। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है? आपके अंदर एनर्जी 24 घंटे हो। क्या चाहते हैं? 24 घंटे हो। तो इसीलिए 1 जूल बराबर 0.24, 24 घंटे ऐसे याद रख सकते हैं। अरे दोस्तों, मैंने ऐसा तरीका बताया जो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। 0.24 कैलोरी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई आपको याद है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन कहता है भाई मैं यहाँ पे आऊंगा, मेरी वैल्यू हमेशा वहां चलेगी, मैं अपनी बिना वैल्यू के नहीं चलता। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। याद होगा आपको, उस पर चार्ज। तो यार कूलाम नहीं लगता यहाँ। अब चूंकि ये तो एनर्जी के लिए आया तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल आ जाएगा। बात किसकी हो रही है? एनर्जी की। इसके इसके अकेले की बात होती तो फिर बात अलग हो जाती। किलोवाट आवर में 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। किलोवाट आवर मतलब 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, या 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। क्या ये बात क्लियर हुआ? 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 7 अर्ग होते हैं। भाई आप 24 घंटे काम करना चाहते हैं, यहाँ लिखा है ना 1 जूल में 24 घंटे काम करना चाहते हैं, और कितने दिन काम करना चाहते हैं? 7 दिन तक। इसीलिए यहाँ 10 की घात आपको 7 हमेशा याद रहेगा। अरे ये पॉइंट क्लियर हुआ? भाई इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बस मैंने याद करने की ट्रिक बनाई है। ठीक है ना? ये बात समझ में आई? तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। अब आपको हमेशा याद रहेगा, जूल मतलब मुझे चाहिए एनर्जी। एक तो 24 घंटे चाहिए, मतलब 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। दूसरा मुझे 7 दिन चाहिए, मतलब 10⁻6 अर्ग। अरे भाई 10 की घात 7 अर्ग। अरे ये बात समझिए, अर्घ का मतलब क्या होता है? सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, पानी चढ़ाते हैं, जल देते हैं, अर्घ देते हैं। याद है? अर्घ मतलब मुझे सूर्य भगवान, सुबह सुबह से लेकर रात तक मुझे एनर्जी चाहिए, इसलिए मैं अर्घ लगाऊंगा जूल के आगे। ये कंफ्यूजन हो जाती है कि 10 की एक अर्घ बराबर 10 की घात 7 जूल होता है, या 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। आप तो ऐसे याद रखेंगे, जूल मतलब एनर्जी, और मुझे सुबह से लेकर शाम तक चाहिए। अरे ये बात समझ में आई? तो इसलिए 10 की घात 7 अर्घ, 7 दिन। अरे ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आज के लिए मैंने ये सारी की सारी चीजें समझा दी। अब मैं बताता हूँ यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब ई बराबर पावर इंटू टाइम। पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ये पहले से है, इसलिए इसको किलोवाट आवर में ले लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। अरे ये बात समझ में आई? जब आप मेजरमेंट पढ़ेंगे तो वहां एनर्जी मीटर में भी ये सारी की सारी वैल्यू पढ़ेंगे आप। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? तो दोस्तों आज मैंने सारी की सारी चीजें रटा दी। अब मैं बात करने वाला हूं इस इंपॉर्टेंट फैक्टर की, कि संरक्षित राशि है। संरक्षित का मतलब ये होता है कि हम इस ब्रह्मांड में अलग से कुछ लेके नहीं आए, सब कुछ यही अवेलेबल था, बस हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करके इसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं, इसके तरीके को चेंज करते हैं। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, वहां से आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी।
एक नाव थी। बचपन में आपने देखा होगा, दादा वगैरह दादी वगैरह हैं, हम जब उनके साथ रात में बैठा करते थे तो पहेलियां बुझाया करते थे। पहेलियां मतलब जानते हैं, पहेलियां बुझाया करते थे। उस कहानी से आपको ये कंजर्वेशन वाला जो वर्ड है ना, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। हमारी दादी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये बताओ बेटा, एक नाव में भैंस बैठी है, मतलब भैंस बैठी नहीं, भैंस खड़ी है, और तुम भैंस के नीचे बैठे हुए बगल से, ठीक है, और नाव जा रही है पानी में। थोड़ी देर बाद भैंस ने कर दिया गोबर। क्या कर दिया दोस्तों? गोबर। तो ये बताओ क्या नाव डूबेगी? तो हम सोचते थे यार गोबर कर देगी तो मतलब वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया मतलब कि क्या हुआ, नाव डूब जाएगी। जैसे हमने कहा नाव डूब जाएगी तो दादी देती थी एक चांटा के, तुम वो गधे, अरे बेवकूफो, भैंस के पेट में भी गोबर था, जब उसने करा तो निकाल के कहाँ रखा, नाव पे। तो भाई भैंस का वजन और नाव पे गिरा, बात तो वही हुई ना, कि चाहे पेट पर रखो चाहे उस पर रखो, बात तो एक ही है। मतलब क्या हुआ कि पहले वो गोबर पेट में था और जैसे ही नीचे गिरा तो वो कहाँ आ गया, बाहर आ गया, बस उसका रखने की जगह बदल गई, लेकिन है तो अभी उसी नाव के अंदर ही। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये पॉइंट लिए? ऐसे ही हम इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी एनर्जी को ना तो कोई पैदा कर सकता है, एनर्जी नीदर टू बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अरे ये बात समझ में आई? मतलब ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। अरे ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आज के लिए दोस्तों इतना, अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आप सच्चे स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब करिए, बस। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल सब्सक्रिप्शन चाहिए। इसी की दम पे मैं खेल करने वाला हूं आप लोगों से, ठीक है ना दोस्तों? चलिए, धन्यवाद।